नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे चैनल में बहुत सारे संत महापुरुष आते रहते हैं, ज्योतिष आचार्य आते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित काफी गुरु आते हैं, वास्तु शास्त्री आते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक संत महोदय, और मैं कहना चाहूंगा कि वो पहले संत नहीं थे। पहले उन्होंने फौज में काम किया हुआ है, फौज में काम करते थे, फौजी थे। उसके बाद में उनका मन जो था वो अचानक परिवर्तित हो गया, और मन परिवर्तित होने के बाद में उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को अपना लिया, जिसमें कि भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं उनके स्वप्न में आते थे और उनको वृंदावन लेकर के गए। ऐसे महान संत को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा साधु जी कि भगवान कृष्ण के प्रति आपका लगाव कैसे हुआ? मैं महेंद्र दास फौजी बाबा लॉकडाउन के बाद में जी मैं ये अपनी धार्मिक संतों की वीडियो देखता रहता था जी। जो राज नारायण वीडियो के नाम से एक चैनल है जी। उनकी मैं वीडियो देखता था जी। तो मैंने देखा कि कंदराओं में बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे हैं जी। भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं जी। जहाँ चैंटी तक जाने के लिए रास्ता नहीं है वहाँ कन्हैया जी उनकी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं जी। सब सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं जी। तो मैंने भी दिल में आ गई कि मैं भी अपने ठाकुर जी की सेवा में वृंदावन जाके अपना जीवन व्यतीत करूंगा जी। और मैं ये मोह माया से सबसे दूर होके जी। और ठाकुर जी मुझसे रात को कहते थे जी। कि तू यहाँ पड़ा रहता है जी। मेरे साथ चल। जी। और मुझे मतलब भगवान कृष्ण जो है आपके स्वप्न में निरंतर रूप से आते थे और आपको प्रेरणा देते थे। जी। जी। मुझसे कहते थे कि तू यहाँ क्या कर रहा है, जी। जीवन तेने खराब कर लिया जी। और मेरे साथ चल वृंदावन में जी। रहना। तो मैं ठाकुर जी को एक डोली लेके जी। और उसमें रख के ठाकुर जी को पैदल में उसमें लॉकडाउन के बाद में वो वृंदावन को पैदल चला गया। बरसात का समय था। धीरे धीरे रात में मंदिरों पे सोता हुआ बैठता खाता पीता वृंदावन पहुंच गया। तो वहाँ मुझे एक रात के 3 बजे जब मैं परिक्रमा मार्ग पर पहुंचा तो वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने देखा नहीं था कि वृंदावन कहाँ पे है। तो मुझे बताया गया कि यही परिक्रमा मार्ग है, अभी तो थोड़ा 4 बजे से शुरू हो जाएगी परिक्रमा। तो मैंने कही प्रभु यहाँ तो कोई नहीं है। तो एक संत आते हैं बिल्कुल बुजुर्ग, कम से कम 100 साल के, बिल्कुल लटे हुए, पतली सी धोती आधी ओढ़े थे आधी कछाई हुई थी और उनके मुंह पे वो लगा हुआ था मास्क। तो मैंने प्रणाम किया उनसे कि महाराज प्रणाम। तो उन्होंने हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दे दिया। मैंने महाराज परिक्रमा मार्ग यही है, तो उनसे हाथ कर दिया और मेरे आगे आगे दौड़ते रहे। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। 3 दिन में पहुंचा था मैं, तो पैर मेरे काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे पता नहीं चला, उन्होंने उस पे जमुना माता पे मैं 15 मिनट में पहुंचा दिया। अरे महाराज जी ने, हाँ मैंने उनसे कहा था कि महाराज जी मुझे वो ठाकुर जी को स्नान कराने हैं और मुझे भोग लगाना है, तो मुझे वो बता देना जमुना माता। तो उन्होंने जाके मुझे कह दिया कि ये जमुना माता है और मैं यहीं बैठा हूँ, आप स्नान कर लो और अपने ठाकुर जी को स्नान करा दो। तो मैं स्नान करके और भोग लगाने के लिए आया जमुना जी से। तो जमुना माता के वहाँ देखा मैंने उनको कि प्रसाद दे दूं बाबा को, तो वहाँ कोई नहीं मिला। तो मैं फिर वहीं बैठ गया। तो फिर आगे चला, फिर मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, बहुत पैर नहीं रखे जाए। फिर एक संत भेज दिए कन्हैया जी ने, तो उन्होंने परिक्रमा दिलवा दी मुझे और अपने यहाँ अपने आश्रम पे ले गए और बड़ी सेवा की मेरी और 100 मंदिरों के दर्शन कराए। 100 मंदिरों के? हाँ 100 मंदिरों के। एक बहन थी वहाँ, उन्होंने अपना भाई बना के और मुझे खाना खिलाया, ठाकुर जी को अपने मंदिर में रख के स्थान दिया और आरती वगैरह सब उन्होंने की और मुझे बड़ी
वो अनुभूति हुई भगवान के प्रति जाके जी। तो ऐसे मेरा मतलब भगवान ने आपकी पूर्ण रूप से मदद करी, उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए आपको। जी जी, मेरे साथ बिल्कुल साथ में रहे, मतलब बिल्कुल साथ रहे, आपके साक्षात रूप से रहे, रास्ता भी बताने के लिए वो पैदा हुए थे, यानी कि भगवान को हम जो मानते हैं सच्चे हृदय से, अगर हम उनकी स्तुति करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो निश्चित रूप से ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो हमारे साथ जो संत महाराज जी थे, हम फिर उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा लगा संत महोदय आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम। जय श्री